हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया। वही शंकर भगवान बाबा कहते वरदान झूठा नहीं हो सकता, आज कुछ करना पड़ेगा। अरे मेरे भोले बाबा ने उसको वरदान तो दे दिया, लेकिन वो वरदान पक्का रहेगा। इसलिए मेरे कन्हैया बनकर आए और कसम का हाथ उसके ऊपर रखवा दिया और भस्म हो गया। उसे कहते नारायण जल्दी प्रसन्न नहीं होते, मेरे भोले बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते। नारायण बाबा जल्दी प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न यदि हो जाए तो जीव हजार गलती भी कर दे तो उसको ही गलती पर ध्यान नहीं देते। वैभव ईश्वरीय नारायण दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता, लक्ष्मीपति हैं। आज अपने बिल्कुल सत्य कहा भगवान के जब से नारायण श्रेष्ठ जन्म मुनि ने परीक्षा ले गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनने क्रोध कर शिव जी को अमंगल कह दिया था तो क्रोध हो गया। लेकिन आज नारायण भगवान यह गए लक्ष्मी जी के सामने प्रभु ने वक्षस्थल पर पार लाकर प्रहार किया। भगवान उस चरण को पकड़ कर कहा मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके कोमल चरण लग जाएंगे, कोई बदली नहीं होगी। प्रभु महाराज ने पानी पानी हो गए मेरे भगवान के। ऐसे सोते सुनकर प्रभु पानी पानी हो गए। ऐसा कृपाल सागर कोई और मैया, ऐसा कृपाल सागर नहीं। आज ने फिर भगवान को मारा, लेकिन कह रहे आपके मेरे शरीर को नहीं लगेगा, लेकिन आपके चरण कोमल हैं, अरे उनको लग जाएगी। प्रभु महाराज ने देखकर पानी पानी हो गए कि मेरे कन्हैया तुमने दया के सागर हैं। अरे दया के सागर हैं, मूर्ति किसको देखी। इसलिए नारायण सर्वसुंदर हैं। अर्जुन का अभिमान टाल सकते हैं तो उसका परिणाम निकाल सकते हैं। आज मैया तुलसी को बड़ा हुआ और पुत्र को बचा लिया। सबके लोग पर्वत कर भगवान के लोग पर्वत के पार ब्राह्मण पुत्र को लाकर अर्जुन को यश दिला दिया। पंडित राजा समय समय अपने प्रियों को उपदेश भी देते हैं। आज जिसने अपनी सुधर्मा सभा बैठ गई, एक गंभीर बैठे हैं, अपने पुत्र को बोले आप कुछ बात करना चाहता हूँ। पुत्र ने कहा कहिए क्या उपदेश है। कृष्ण बोले व्यक्ति को बढ़ने के 4 साधन हैं। रूप यौवन संपदा प्रभु ने विवेता, एक ही का सुंदर रूप। भैया व्यक्ति को बिगड़ने के लिए 4 साधन हैं। सुंदर रूप होना, युवा अवस्था का होना, ज्यादा संपत्ति होना, सत्य का मिल जाना। यदि ये 4 तो बीच में किसी के पास विवेक नहीं है तो भैया वो गलत रास्ते पे जा अनर्थ करेगा। इन चीजें होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ विवेक होना जरूरी है। अगर आदमी पास विवेक नहीं है तो वो सत्यानाश कर देगा, आपका पूरा परिवार नाश कर देगा। कितने रह सकता विवेक होने का, यदि 4 किसी के पास है और उसके पास व्यक्ति पास अगर विवेक नहीं है तो गलत रास्ते की इससे भटकेगा, अधर्मी बन जाएगा। कृष्ण ने पुत्र ने कहा एक बात क्या कह रहे हो। द्वारका नाथ ने कहा तुमने इसलिए कह रहा हूँ बच्चे तुम सुंदर स्वरूपवान हो, युवक हो, तुम धन्य हो, द्वारकाधीश के पुत्र हो, तुम क्या कमी है। सत्य तुम लोग वापस जाते हो और पुत्रों का संत का अभिमान करते। मैया आज कृष्ण भगवान का पुत्र संतों के पास जाता है, किसका पुत्र है द्वारकाधीश का, लेकिन संतों को उनका उपहास करते। भगवान इसको समझा रहे हैं, कहने का मतलब है मैया अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दो, किसी संत का कभी अपमान ना करें, हमेशा बच्चे को अच्छे संस्कार दें। आज भगवान उन्हें समझा रहे हैं संतों का अपराध करते हो, संत के मजाक करते हो, बेटा संत कभी अपमान नहीं करना चाहिए। साधु हृदय में, संत हृदय में वास करता हूँ मैं। अरे साधु के हृदय में और संतान में उनमें वास करता हूँ। संत कुछ जानते नहीं बिना उनके कुछ जाने, वैसे संत का कभी अपराध नहीं करना। संत का अपराध करने वाला यदि मेरा पुत्र भी हो तो भगवान होकर भी उसकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता।